पता नहीं आजकल हमको क्या हो गया है दबंग। जब भी हम अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ बस जूलियट मैडम की मूर्ति हमारी आंखों के सामने आके खड़ी हो जाती है और मन करता है कि हम उनके गाल पर जो है एक चुम्मा धर दूं। आप अपने घर से क्लास रूम तक दंडवत करते हुए जाइए और मैडम के चरणों में गिर पड़ी और तब तक उनके पैर मत छोड़िए जब तक कि वो आपको माफ न कर दें। जो हालत चांद के बगैर चकोर का हो जाता है, मोरनी के बगैर मोर का हो जाता है, अंधेरे के बगैर चोर का हो जाता है, वही हालत हमारा आपके बगैर हो गया है मैडम। ये क्या गब्बर सिंह की तरह चले जा रहे इधर से उधर? अबे कालिया क्या करे हम, ये तोरा प्लान वो फेल हो गया है, क्या करे अब हम बता। अच्छा अब ठाकुर साहब, अब इसमें तुम्हारे नसीब का दोष है, अब तुम्हारा नसीब तो नहीं बदल सकते ना हम। देखो इनमें हमारे नसीब का कोनो दोष नहीं है, ये जो है ना तुम्हारे आधे अधूरे प्लान का नतीजा है। अच्छा हमने क्या किया? हमने क्या किया? अरे तुम ही ने तो कहा था अरे वो नॉर्मल होने की दवा पिला दो। ठाकुर साहब अगर वो नॉर्मल होने वाली दवा नहीं पिलाते ना तो वो चौधरी गांव वालों की सारी सच्चाई बताता जूलियट मैडम को, और जिस दिन आपका पोल खुलता उस दिन तो जूलियट मैडम आपकी कभी हो ही नहीं पाती। अब कम से कम उम्मीद तो है कि आजकल में वो आपकी हो ही जाएंगी। ये आजकल करते करते महीनों बीत गए लेकिन जूलियट मैडम हमारे करीबों नहीं आई। ठाकुर साहब तो क्या ये खरगोश की तरह उतावल होने से क्या जूलियट मैडम करीब आ जाएंगी का? अरे थोड़ा धीरज धरो, कछुआ बनो। देखो देखो ससुर, ये जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो ना पहले ये बंद कर दो और पहले बताओ कि जूलियट मैडम को हमारी बनाने के लिए हम क्या करें? जान दे सकते हो क्या? बताओ तो। फिर शुरू हो गए तुम? अरे कुछ प्लान विलान बनाओगे कि नहीं? अरे ठाकुर साहब प्लान तो बहुत सारे हैं मेरे पास है, मतलब बहुत कमाल के प्लान है। अरे तो बताओ, एक एक करके बताओ। एक काम करते हैं, हाँ साथ वाले कमरे में जाते हैं। अच्छा वहाँ? हाँ वहाँ, और वहाँ फिर पकौड़ी खाते हैं, गरमा गरम पकौड़ी खाते हैं और पकौड़ी खाते खाते प्लान सोचते हैं। पुलिस वाले हो ना ससुर, बिना कुछ खाए प्लान तो निकलेगा नहीं कहीं से। अरे तो कच तो खाएं। हाँ तो चलो पकौड़ी खा ले। तो चलो आओ। ये लट्ठी लो, लट्ठी लो, कौन लेगा? चलो। चाचा हमें तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। भाई बात तो तू ठीक कह रहा है कि नहीं? वैसे चौधरी जी ने मैडम के सामने खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार कर दिया है। ये बात तो ठीक कहते हो, लेकिन चौधरी साहब तो ऐसे नहीं थे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। अरे मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारी साजिश ठाकुर की है। हाँ ठीक कहते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ठाकुर साहब ने ऐसा इसलिए किया है कि जूलियट मैडम चौधरी साहब से नाराज हो जाएं। और जब जूलियट मैडम चौधरी साहब से नाराज हो जाएंगी तो ठाकुर साहब का रास्ता साफ हो जाएगा। ये सब हुआ कैसे इतर लगा के? कैसे? अरे भाई ऐसा है, दबंग मुझे बता रहा था कि उसने ना चाय में सच बोलने वाली दवा मिला दी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि चौधरी ने सच बोलने वाली दवा पी ली है, इसीलिए वो सब कुछ सच सच बोले जा रहा है। चाचा हम तो कह रहे हैं ऐसी दवा इन सब नेताओं को पिला दो, सब मालूम पड़ जाएगा, सब सच सच बता देंगे कि कितना घोटाला कहाँ कहाँ किए हैं और कहाँ कहाँ पैसा छुपाए हैं। अरे बेटा शिव, जो लोग धतूरे का बीज खाते हैं ना उन्हें तो सांप का जहर भी असर नहीं करता, इन नेताओं को सच बोलने वाली दवा भी असर नहीं करेगी। सच कह रहा हूँ राम कसम। हाँ चाचा आप लोग भी सच ही कह रहे हो। अब देख लो सरपंचाइन जी का, सरकार से कितना सारा पैसा आता है हमारे गांव के लिए, लेकिन लाली लिपस्टिक पाउडर जेवर इसी में सब कुछ खर्च हो जाता है। हमारे गांव की तरक्की तो होते ही नहीं अतर लगा के। बिल्कुल भाई ये बात तो तू ठीक कह रहा है, भाई सरपंचाइन से इस बारे में बात करनी पड़ेगी मुझे, है कि नहीं? क्या पंचायत चल रही है? क्या काम धंधा नहीं है का? नहीं है, धंधा तो बहुत है, लेकिन वो बस हम लोग बातें कर रहे थे, बात ये कर रहे थे ये चौधरी जो है ना अच्छा हुआ कि ठीक हो गया, ना जाने क्या क्या किस किस के बारे में क्या क्या कहता फिर रहा था। नहीं देख लिया ना तुम लोगों ने चौधरिया को, हैं? अरे इस पे तो अब कभी भरोसा मत कीजिएगा, सपनों में इसका साथ मत दीजिएगा आप लोग, समझे? अरे 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 बताओ,
क्लास जाता है अंग्रेजी पढ़ने, हाँ? और जो मैडम हमको अंग्रेजी पढ़ाती है उसी जूलियट मैडम को आई लव यू बोलने लगा। बताइए। ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूँ आप भी अपने मन से डर निकालकर जूलियट मैडम को अपने दिल की बात बोल ही दो। चुप, ससुर बोल ही दा ससुरा। अरे हम का कौन बेहया है वो चौधरिया जैसे कि आई लव यू करके चिल्लाते फिरे कपड़ा फाड़ फोड़ के। देखो, अगर मैडम हमसे प्यार करती हैं, प्यार का इजहार तो ससुर जरूर करेगी हमसे। ओह, अच्छा। तो आप ये समझते हैं कि जूलियट मैडम आपसे प्यार करती हैं? ना तो का तो से प्यार करती है। अरे नहीं ठाकुर साहब, चाचा जी तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको देख के मैडम का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। हाँ। अरे ससुर दिल से प्यार करती हैं, दिल से, चेहरे से नहीं। ओह, अच्छा। तो आप ये कहना चाहते हैं ठाकुर साहब जी कि आप उनके दिल में घुस के देख चुके हैं? मैं भी जरा पूछूंगा जूलियट मैडम से। देख, अगर मैडम के सामने किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा पूछ लिया तो याद रहे ससुर को उठा के चंबल के जंगल में जाके फेंक दूंगा। हाँ, राम कसम, ना तो मैं ये बात जूलियट मैडम से कहूंगा और ना ही दवा वाली बात मैं चौधरी जी को बताऊंगा। हाँ, याद में रहे किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने जाके ये बात मैडम को बता दी है तो सोच लो ससुर इतना जोर से फूंक मारूंगा, इतना दूर जाके गिरोगे वापस आने लायक नहीं बचोगे, समझे? चलो निकलिए, निकल वक्त नहीं, निकल। पंडित एक बात बताओ, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि ठाकुर ने हमें कोई दवाई पिलाई हो? अरे चौधरी साहब, हम पंडित हैं, पंडित, हम झूठ वूठ नहीं बोलते हैं। अरे रहने दो, पंडित तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। बहुत साल पहले हमारा भी एक पंडित से पाला पड़ा था। उसने हमारा हाथ देखा और कहा कि अगले महीने हमारी शादी हो जाएगी। महीने बीतते गए, इतने साल बीत गया, अब तक कुंवारा हूँ और ससुरा 2000 रुपए भी ले गया। अरे चौधरी साहब, अरे हम वैसे पंडित नहीं हैं कि गेरवे वस्त्र पहन ले, दाढ़ी बढ़ा ले और कमंडल लेके ठगी के लिए निकल पड़े। पर मुद्दे की बात तो ये है, ठाकुर ने जब आपको दवाई पिलाई तभी आप ठीक हुए। तुम ठीक कहते हो पंडित। पहले उसने चाय में ऐसी दवा मिलाई जिससे हमने अपनी सारे दिल की बात मैडम के सामने कह दी, और जब मैडम नाराज हो गई तब उसने सही दवा मिला के हमें पिला दी, हम नॉर्मल हो गए। हाँ, ऐसे किया उसने कि ताकि मैडम के सामने आपकी कचरा पट्टी हो जाए। देखो पंडित, अब बर्दाश्त से ऊपर हो गया है, पानी ठेवना तक पहुंच गया है। अरे ठेवना से नहीं चौधरी साहब, नाक को छूते छूते पानी सर पे आ गया। ठाकुर, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी तो मौत। ठाकुर, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की पाठशाला।